दुनिया बदल रही है, नए नए तरीके के तकनीक की इजाद हो रही है, हर रोज कुछ नया आ रहा है। ऐसी खबरें तो आप अखबार में अक्सर पढ़ते होंगे और असमंजस में भी पढ़ते होंगे कि यार जब इतनी टेक्नोलॉजी आ रही है और नए नए तरीके की तकनीक आ रहे हैं तो हाउ डू यू कोप अप विथ ऑल दिस न्यू टेक्नोलॉजी। Hello friends, my name is Sanjay Singh and I'm your business performance coach. You're a small and medium enterprise CEO or a MSME CEO and you are baffled with the idea of this increasing technology. आपको ऐसा लगता है कि मेरी उम्र तो कट गई, अब बच्चे बड़े होकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, मुझे किसी तरह घींच तान के अपना बिजनेस चलाना है। तो ये सोच बहुत गलत है दोस्तों। ये जो टेक्नोलॉजी सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, मेरा मकसद है कि आपके जैसे चालक मालक जो कंपनियां चलाते हैं, मैं इन वीडियो के मार्फत आपके सामने उन टेक्नोलॉजी को लाऊं और एक सरल भाषा में वो टेक्नोलॉजी आपको समझाने की कोशिश करूं। कौन सी टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं? आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ यू कैन मेक यूज ऑफ टेक्नोलॉजी to further increase your sales. I'm talking about what are the various aspects of technology which can help you in doing your business better. जी हाँ दोस्तों, इसी श्रृंखला में इस आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि हाउ डू यू कंडक्ट इफेक्टिव ऑनलाइन मीटिंग्स। है ना इंपॉर्टेंट? क्योंकि इस पैंडेमिक टाइम्स में और इस वर्क फ्रॉम होम में, इस लॉकडाउन पीरियड में हमें अक्सर मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ती है और ये मीटिंग हम अपने खुद के एम्प्लॉइज के साथ करते हैं, ये मीटिंग हम अपने भावी ग्राहकों के साथ करते हैं, ये मीटिंग हम अपने एग्जिस्टिंग ग्राहक के साथ भी करते हैं। समस्या ये है कि ये मीटिंग करने का सही तरीका क्या है। एक लिंक में क्लिक कर दिया, मीटिंग चालू हो गई, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज बच्चा बच्चा भारत का जूम यूज कर रहा है, बच्चा बच्चा भारत के ग्रामीण इलाकों में भी गूगल मीट, जूम ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म यूज हो रही हैं। सो गेटिंग ऑनलाइन फॉर डूइंग ए मीटिंग इज नो लॉन्गर ए रॉकेट साइंस इन आवर कंट्री। बट आफ्टर यू हैव गॉट ऑनलाइन, what is the right methodology to conduct that meeting? What are the etiquettes of doing online meeting? What are the rules of doing online meeting? And what should you do to keep your audience engaged in an online meeting? Are some of the things that you need to know. आइए शुरुआत से शुरू करते हैं और शुरुआत दौर ये है कि जब आप एक ऑनलाइन मीटिंग में के लिए किसी को इनवाइट करते हैं तो औपचारिकता यह है कि आपकी जो इनविटेशन है, आपकी जो ऑनलाइन मीटिंग की इनविटेशन है, इट शुड गो विद अ वेरी क्लियर एजेंडा। फिजिकल मीटिंग में हम थोड़ी सी इधर उधर की बातें भी कर लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन मीटिंग में इधर उधर की बातें करना सही नहीं है, बिकॉज आप सभी लोग वर्चुअली प्रेजेंट है वहां पे। सो रूल नंबर वन इज always send the agenda of your meeting even before the meeting starts. Having done that, it's important that when you start a meeting, you must ensure that you ask all your meeting members to put their videos off. Why do we need to put video off? क्योंकि वीडियो अगर ऑन होगा तो बैंडविड्थ चोक होती है और अगर बैंडविड्थ चोक होगी तो आपकी लाइन ड्रॉप होगी, आपके मीटिंग में खलल होगा, आपका मीटिंग डिस्टर्ब होगा। निश्चित रूप से आप वीडियो तब ऑन कीजिए व्हेन यू वांट टू सी द पर्सन, द फेस ऑफ द पर्सन यू आर टॉकिंग टू। अदरवाइज इफ यू आर डूइंग द टॉकिंग, आस्क योर मेंबर्स टू कीप देयर वीडियोस ऑफ। You can ask some key members to put their videos on selectively, but that's your choice. Please inform all your members that they must make active usage of the chat box. Because in a virtual meeting, there is a chat box and anyone who wants to communicate a question to you or ask a question to you should quietly go to the chat box and put that question.
and you should continuously be focusing on the chat box so that you know what are the questions being raised to you. Very important. Going forward, आज जितने भी ये ऑनलाइन मीटिंग्स है इसमें एक पोल कंडक्ट करने का प्रावधान है. यू कैन कंडक्ट अ पोल ऑनलाइन. तो मान लीजिए आपकी मीटिंग में कोई विवादास्पद डिस्कशन है जिसमें कि आप हर एक व्यक्ति का मत लेना चाहते हैं. यू वांट टू कंडक्ट अ क्विक पोल एंड यू वांट टू सी दैट कोई मुद्दे पे कौन कितनी वोट देता है. सो मान लीजिए आपका मुद्दा है कि क्या हम इस पैंडेमिक टाइम्स में अपने प्रिंट मीडिया की एडवर्टाइजमेंट को कंटिन्यू रखें कि रोक लें. अभी एक मुद्दा है, आपकी सेल्स टीम मीटिंग में है और आप हर एक व्यक्ति का मत लेना चाहते हैं. एक ऑनलाइन कैंपेन लॉन्च करिए. बहुत सिंपल होता है. ऑनलाइन क्वेश्चन क्रिएट करके डाल दीजिए कैंपेन में और हर व्यक्ति अपनी अपनी पोल देगा और वहीं के वहीं आपको इलेक्ट्रॉनिकली पोल की रिजल्ट आ जाएगी एंड यू विल बी एबल टू अराइव एट अ कंक्लूजन एज टू व्हाट इज द पोल रिजल्ट. है ना मजे की बात. इसी श्रृंखला में अगर मैं बात को आगे बढ़ाऊं तो बहुत जरूरी है कि जब आप एक ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं तो आप एक मूर्ति बन के मत बात कीजिए. आपकी बॉडी लैंग्वेज दिखनी चाहिए, आपके चेहरे की एक्सप्रेशन दिखनी चाहिए, क्योंकि वर्चुअल मीटिंग में जब आप बिना किसी मोशन के कंटिन्यूअसली बात कर रहे हैं तो आप एक जीवित व्यक्ति होने के बावजूद भी एक फोटोग्राफ की तरह दिखते हैं. और जब आप एक फोटोग्राफ की तरह दिखते हैं तो सामने वाला बहुत बोरिंग फील करता है. He doesn't want to listen to you. He is not attracted to talk to you. So always don't negate your body language, don't negate your voice modulation. Just like in a physical meeting, you got to be very active. And going by the same, you must be well dressed. Just because कि आप वर्क फ्रॉम होम है और आप एक बनियान पहन के बात कर रहे हैं या आप एक सिंपल टी शर्ट पहन के बात कर रहे हैं, शोभा नहीं देती आपको. क्या ऐसा आप ऑफिस में बैठ के करते थे? नहीं. तो अगर ऑफिस में बैठ के करना गलत है, अगर ऑफिस में अनऑफिशियल ड्रेस पहन के बैठना गलत है, तो वेब मीटिंग में, नेट मीटिंग में भी कैजुअल ड्रेसिंग गलत है. अब जब एक बार मैंने खुद को अच्छे से ड्रेस किया, मैं पोल कैंपेन कर रहा हूं, मैं अपनी वीडियो ऑन रखा हूं, अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन कर रहा हूं, वेरी गुड. अब जरूरी है कि आपको समय समय पर एक रिएक्शन, एक रिस्पॉन्स अपने टीम का लेना जरूरी है. क्योंकि आप लगातार आधा घंटा बात करते रहेंगे, लगातार 45 मिनट बात करते रहेंगे, तो नेट मीटिंग में क्या होता है, लोग लॉकडाउन रहते हैं और अपना कैमरा बंद करके अपनी पर्सनल काम करना चालू कर देते हैं. शायद कोई अपना झाड़ू पोछा लगाना चालू कर दे, शायद कोई अपना नाश्ता करना चालू कर दे, या शायद कोई बैठ के कोई किताब पढ़ना चालू कर दे. वो क्या कर रहा है ये उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन आपका मीटिंग में ध्यान नहीं दे रहा है वो, ये तो आपकी प्रॉब्लम है. सो व्हाट यू आर सपोज टू डू फ्रॉम टाइम टू टाइम, अब एक मान लीजिए कि हर 10 मिनट में, हर 5 मिनट में मैं कुछ सवाल पूछूंगा और सारे मीटिंग के पार्टिसिपेंट से अपेक्षित है कि वो उन सवालों का जवाब दें. और कुछ नहीं तो उनको इतना ही पूछ लीजिए, आर यू एंजॉयिंग द प्रोग्राम, आर यू फाइंडिंग दिस प्रोग्राम एक्साइटिंग. इतना भी पूछ लेंगे और उनको बोलिए यस या नो में जवाब दो. और जब लोग जवाब देंगे तो एक आपका इंटरैक्शन उनके साथ बढ़ता है और इस इंटरैक्शन से आप इंश्योर करते हैं कि आपकी नेट मीटिंग की जान बरकरार रहे एंड एवरी मेंबर participating in the net meeting is paying attention to you. So after having ensured that you have done this interaction which has made the program lively, time to time you ask few people to put their video on and to participate in a role play or to participate in a discussion or to get into a panel discussion kind of mode. यानी कि पूरे नेट मीटिंग के दौरान आपको अपने टीम को सतर्क, on their toes, तत्पर, ready to act रखना है. अन्यथा ऐसा हो सकता है कि you are the only one talking and everyone else is doing their respective job, and I'm sure you don't want something like this to happen.
Towards the end of a net meeting, it is always a very good idea to share an online feedback form. आप गूगल फॉर्म में जाके इसको क्रिएट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे पोर्टल्स हैं जो आपको फीडबैक फॉर्म बनाने की इजाज़त देता है। आप एक फीडबैक फॉर्म का लिंक मीटिंग के एंड में जरूर शेयर कीजिए, ताकि आपके सारे मेंबर्स को उस लिंक पे क्लिक करना है और एक फीडबैक, एक स्ट्रक्चर्ड फीडबैक के रूप में they will give the feedback to you. Very important. And once you have taken this feedback, if you are able to put that feedback in some kind of an MIS, so that you can see the evolution of public opinion, you can see how your teammates are thinking and how they are changing their thought process, that will also give you a great insight into net meetings and the deliverables from the net meeting. Taking this whole discussion forward, it is important that you record your net meetings. ऐसा हम पहले नहीं कर सकते थे, बट आज जूम के ज़माने में, गूगल मीट के ज़माने में बड़ा सिंपल हो गया है और पैसे भी नहीं लगते. You can record your meetings online. You can store your meetings in the cloud. You can refer to your past meetings. You can discuss your past meetings with your teammates. And you can maintain a full archive of your meetings, so that you can refer to them even in the future. Having learned this much on conducting smart net meetings, it's also very important to understand that during the course of a net meeting, you can make use of your presentations. You can bring your own presentations, you can share the screen, you can show the presentations to your team members, you can allow your team members to share their presentations for the benefit of everyone, और ये सारा कुछ एक ऑनलाइन माध्यम से होता है. कुछ पोर्टल्स हैं जो आपको एक व्हाइट बोर्ड की इजाजत देते हैं, यानी कि अगर आप किसी क्लास में ट्रेनिंग ले रहे होते या किसी रूम के अंदर मीटिंग ले रहे होते, फिजिकल मीटिंग, तो आप एक व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करते जहां आप लिख के बताते. ऐसी इजाजत आपको कुछ पोर्टल्स देती हैं जहां आप एक इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड खोल के उस व्हाइट बोर्ड को शेयर कर सकते हैं सारे एम्प्लॉइज के साथ और अपनी बातों को लिख सकते हैं. मुझे आशा है कि फ्रॉम दिस वीडियो यू हैव बीन एबल टू इम्बाइब सर्टेन पॉजिटिव थिंग्स दैट यू मस्ट फॉलो इन ऑनलाइन नेट मीटिंग्स. कुछ एटिकेट की बातें हैं जो आखिरी में बताना चाहता हूं. आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि आपकी ड्रेस करेक्ट होनी चाहिए. दूसरी बात यह है कि आपको हमेशा कैमरा में देख के बात करना है, क्योंकि अगर आपकी नजर इधर से उधर हट गई तो लोगों की नजर भी आपसे हट जाएगी. पॉइंट नंबर 3, हमेशा कोशिश कीजिए कि आपकी बैकग्राउंड बहुत सिंपल हो और क्लटर्ड नहीं हो, क्योंकि अगर आपकी बैकग्राउंड क्लटर होती है तो दर्शक आपकी तरफ फोकस नहीं हो पाते. पॉइंट नंबर 4, आप जब नेट मीटिंग कर रहे हैं तो आपके बैकग्राउंड में किसी प्रकार का मोशन, किसी प्रकार का हलचल, लोगों का आना जाना बिल्कुल नहीं होना चाहिए. ये गलत बात है. पॉइंट नंबर 6, नेट मीटिंग करते समय चाय की चुस्की मत लीजिए, नाश्ता मत कीजिए. ये गलत प्रभाव देता है, क्योंकि अगर आपके ऑफिस में मैं मिलने आया हूं और आप मेरे सामने बैठ के चाय पी रहे हैं और मुझे चाय नहीं दिया, तो क्या ये अच्छी शिष्टाचार है? बिल्कुल गलत. लेकिन नेट मीटिंग में आपको लगता है मैं तो अपने घर में बैठा हूं, मैं अपनी चाय पी रहा हूं, आप अपने घर में बैठे हो, आप अपना पियो. ऐसा नहीं होता. ये भी एक ऑफिशियल मीटिंग है, तो इट इज नॉट अ गुड हैबिट कि आप कुछ खा पी रहे हैं नेट मीटिंग के दौरान, खास करके अगर ये एक औपचारिक मीटिंग है तो. पॉइंट नंबर 7, नेट मीटिंग की एटिकेट्स की बात कर रहा हूं दोस्तों. एटिकेट नंबर 7, मीटिंग के दौरान उठ के 2 मिनट के लिए कहीं जाना या 1 मिनट का अवकाश लेके टॉयलेट जाना, ये गलत है. तो मीटिंग शुरुआत होने के पहले, अगर 1 घंटे की मीटिंग है तो प्लीज प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर one hour, so that you don't have to get up and go here and there. Point number 8, as part of the etiquettes of online net meeting, it's very important that you invest into a good internet. क्योंकि अगर बार बार आपका इंटरनेट ड्रॉप हो रहा है, बार बार अगर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, बार बार अगर आपकी आवाज में क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो आप एक बहुत अच्छा इंप्रेशन सामने वाले को नहीं देते. तो
एक अच्छी बैंडविड्थ की इंटरनेट में इन्वेस्ट कीजिए, कंजूसी करने की कोशिश मत कीजिए। 500 रुपए के बदले 1000 रुपया लगता महीने का दीजिए, क्योंकि यही हमारी जिंदगी का साधन है अभी। सो एटिकेट नंबर 8, इन्वेस्ट इनटू अ गुड इंटरनेट। एटिकेट नंबर 9, please ensure that while conducting net meeting your phones are on silent mode। बीच बीच में आपका फोन नहीं बजना चाहिए, बीच बीच में आपकी आजू बाजू डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दिस ऑल्सो डिस्टर्ब्स द ऑडियंस। छोटे छोटे एटिकेट्स है दोस्तों, मुझे मालूम है कि ये सारी बातें आपको भी मालूम है, बट मुझे ये भी मालूम है कि मालूम होने के बावजूद आप में से हर व्यक्ति इसको अमल नहीं करते। So with those points on how to make best use of net meeting so that you can interact with your sales team and ensure that they take their performance to the next level, I hope that by looking at this video, next time you go for a Zoom or online net meeting, you will be able to make the maximum mileage from it. If you have liked this video, I request you to go down, click on the bell icon and subscribe to my YouTube channel, क्योंकि ये आखिरी वीडियो तो है नहीं जो मैं डाल रहा हूं, इसके बाद भी अनेक वीडियो डालूंगा जिससे आप लाभान्वित होंगे। तो अगली बार जब मैं वीडियो डालूं तो सीधा का सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, आपको इत्तला हो जाए कि संजय सिंह आपसे दोबारा बात करना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह, आपका बिजनेस परफॉर्मेंस कोच, इस आशा के साथ कि आप मेरे YouTube